आज की दुनिया में इंसान पहले से ज्यादा सुविधाओं में जी रहा है, फिर भी पहले से ज्यादा बेचैन, उलझा हुआ और असंतुष्ट है। इसका मुख्य कारण है हमारा डोपामीन सिस्टम। डोपामीन वो रसायन है जो हमें लक्ष्य की ओर बढ़ने, मेहनत करने और आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है। लेकिन जब हम हर पल मोबाइल, सोशल मीडिया, शॉर्ट वीडियो, ऑनलाइन मनोरंजन और तुरंत मिलने वाली खुशी के आदी हो जाते हैं, तो हमारा दिमाग मेहनत वाले कामों से दूरी बनाने लगता है। धीरे धीरे हमारा फोकस खत्म होने लगता है और जीवन में दिशा खो जाती है। ये किताब स्पष्ट करती है कि समस्या ये नहीं है कि हमारे पास डोपामीन ज्यादा है, बल्कि समस्या ये है कि हम उसे गलत जगह और गलत समय पर खर्च कर रहे हैं। जब बिना मेहनत के बार बार खुशी मिलती है, तो दिमाग कठिन कामों के लिए उत्साह बनाना बंद कर देता है। इसी वजह से पढ़ाई, काम, लक्ष्य और जिम्मेदारियां हमें भारी लगने लगती हैं। लेखक बताता है कि यही कारण है कि लोग जानते सब कुछ हैं, लेकिन कर कुछ नहीं पाते। किताब का एक बहुत ही प्रभावशाली विचार है डोपामीन डिटॉक्स। इसका अर्थ है कुछ समय के लिए उन गतिविधियों से दूरी बनाना जो बहुत ज्यादा उत्तेजना देती हैं, लेकिन जीवन में कोई वास्तविक मूल्य नहीं जोड़ती। जब हम सोशल मीडिया, बेवजह मोबाइल उपयोग और ओवर एंटरटेनमेंट से ब्रेक लेते हैं, तो दिमाग खुद को रीसेट करता है। इसके बाद साधारण काम जैसे पढ़ना, लिखना, व्यायाम करना और लक्ष्य पर काम करना भी संतोष देने लगते हैं। लेखक ये भी समझाता है कि अनुशासन जन्म से नहीं आता, बल्कि अभ्यास से बनता है। जब हम बार बार खुद को असुविधा वाले कामों में लगाते हैं, तो दिमाग मजबूत बनता है। हर बार जब आप आलस्य पर जीत हासिल करते हैं, तब आपका डोपामीन सिस्टम स्वस्थ होता है। धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है और आपका ध्यान लंबे समय तक टिकने लगा है। इस किताब में नींद, खानपान और दिनचर्या की भूमिका पर भी जोर दिया गया है। खराब नींद और असंतुलित भोजन डोपामीन को बिगाड़ देते हैं, जिससे इंसान चिड़चिड़ा और थका हुआ महसूस करता है। लेखक सलाह देता है कि अगर आप फोकस और मानसिक शांति चाहते हैं, तो आपको अपने शरीर का भी उतना ही ध्यान रखना होगा जितना अपने लक्ष्य का। किताब ये भी सिखाती है कि खुशी को खोजा नहीं जाता, बल्कि बनाया जाता है। असली खुशी तुरंत मिलने वाली नहीं होती, बल्कि वो उस संतोष से आती है जो मेहनत, धैर्य और निरंतर प्रयास के बाद मिलता है। जब हम कठिन रास्ता चुनते हैं, तब डोपामीन प्राकृतिक रूप से रिलीज होता है और वही खुशी लंबे समय तक टिकती है। अंत में मास्टर योर डोपामीन हमें ये याद दिलाती है कि अगर हम अपने दिमाग को नियंत्रित करना सीख लें, तो कोई भी लत, कोई भी डिस्ट्रैक्शन और कोई भी आलस्य हमें रोक नहीं सकता। ये किताब सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं सिखाती, बल्कि हमें एक मजबूत, केंद्रित और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना सिखाती है। जब आप अपने डोपामीन के मालिक बन जाते हैं, तभी आप अपने भविष्य के मालिक बनते हैं।